लेकिन अन्य क्षेत्र में फिर वो मुनि महाराज चिरदीक्षित मुनि महाराज की विनय करेंगे उतनी अच्छे से। लेकिन जब स्वाध्याय की बात है, सीखने की बात है, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? हाँ, अब बहुत बड़ी बात है कि छोटों के पास हम झुक करके चले जाएं। जब हम वो ही देखेगा छोटा उससे, उस दृष्टि से जो सिर्फ टाइम को देख रहा है, उम्र को देख रहा है, दीक्षा के काल को देख रहा है। लेकिन जिनकी गुणग्राही दृष्टि होगी वो तो उनके ज्ञान गुण को देख रहा है ना। हमारा उद्देश्य ज्ञान लेना है, हमारा उद्देश्य ज्ञान, तो ज्ञान तो ऐसे ही मिलेगा। हाँ, जब हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं, हाँ, हमसे कुछ नहीं बनता, तो सच में महसूस होता है कि हमसे कुछ नहीं बनता। हाँ, पर जब हमारा मन कहता है आई कैन डू, हाँ, तो सच में सब बनने भी लगता है। फिर ऐसा सोचना कि मुझे कुछ नहीं बनता, क्या ये गलत है या लघु की श्रेणी में ही नहीं आता? जब हम सोचते हैं हमसे कुछ नहीं बनता, ये दीनता वाली भावना है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली भावना है, हीन। तो यहां पर विकास के लिए हीनता नहीं लाना। यहां पे आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपने आप को कह रहे हैं अल्पश्रुतम, तो ये नहीं समझना वो दीनहीन बन गए। दीनता अलग चीज है और लघुता अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। दीनता में तो व्यक्ति एकदम निराशावादी सोच को लेकर के आ जाता है, वो एकदम टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। अरे देखो कैसा हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कितना गिरा हूं, मुझे समझता ही नहीं है कुछ, मैं जिंदगी में कुछ नहीं करता हूं। दीनता वाली भाव नहीं लाना। क्षमता होते हुए भी अपने आप को लघु मानना, कैपेसिटी है तो वो दीनहीन नहीं बन रहे हैं, वह उन गुणों को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को लघु बना लिया। दीनता तो कभी अलग ही चीज हो गई। दीनता और महत्वाकांक्षा दोनों अलग अलग चीज हो गई। एक जगह वो महत्वाकांक्षा रहती है, वही दूसरी छोर में दीनता बन जाती है। लेकिन हम यहाँ लघु का अर्थ दीनता नहीं लाना। सब कुछ होते हुए भी जो लघु होता है वो विनयशील होता है। भिखारी कहे कि देख मैं तो एकदम छोटा हूं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब कुछ मिलता ही नहीं, कुछ क्षमता ही नहीं, उस समय आपने अपने को लघु मान लो तो काय की लघुता हुई। भिखारी ये कहे कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, परिग्रह नहीं रखूंगा, मैं जितना है बस उतना ही रहूंगा, मैं दो जोड़ी में रह रहा हूं, तो उसका परिग्रह त्याग थोड़ी है, उसके पास क्षमता ही नहीं है। तो लघुता तो उसकी कह रहे हैं, करोड़पति है, राजा है, और परिग्रह पोट उतार सब लीनोचारित पंथ, सब कुछ होते हुए भी छोड़ दे वो बात की जा रही है यहां पर। कोई कमजोर व्यक्ति कहे पहलवान के सामने जाओ तुम्हें माफ किया, तुम भी क्या याद करोगे? हाँ, पहलवान के सामने जाओ तुम्हें माफ किया, तुम भी क्या याद करोगे? हाँ, नहीं है तो अजमा करके देख लो क्या होगा। नहीं कर सकते इस कारण हम छोटे हैं, ऐसा नहीं, करने के बाद हम अपने आप को छोटा स्वीकारें, ये कहा जा रहा है। क्षमता होने के बाद अपने आप को लघु माने। एक और है, जब किसी पद में बड़े व्यक्ति को अपने पद का अहंकार होता है तो उसके प्रति लघु बनना मुश्किल होता है। अच्छा, बड़े व्यक्ति यदि अहंकार से भर उठे तो उसके प्रति लघु बनना कठिन होता है। हमें अपना विकास करना है कि उससे तुलना करना, पहली बात तो हमें ये सोचे। हाँ, हम अपने लिए कर रहे हैं कि उसके लिए कर रहे हैं, पहली बात तो हम ये सोचे। जैन धर्म में कोई भी क्रिया पर के लिए होती ही नहीं। जब हम किसी की विनय कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी को झुक कर के प्रणाम कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। विनय एक तप है, और वो तप की श्रेणी में तब आता है जब हमें अपना विकास करना होता है। समझ रहे हो? अच्छा, उपवास भी एक तप है और विनय भी एक तप है। तो सामने वाला उपवास करता है तो आप उपवास करते हो? नहीं, हम तो बराबर के हैं ना। जब ये उपवास करेगा तब मैं उपवास करूंगा, कि अपनी क्षमता के अनुरूप करते हैं उपवास, क्षमता के अनुसार शारीरिक शक्ति। तो विनय में कैसा लगाते हो?
सामने वाला इस प्रकार का करेगा तो मैं विनय करूंगा, ऐसा? तो विनय तब क्यों नहीं स्वीकार रहे हम? गुणों के विकास के लिए तप की श्रेणी में इस प्रकार से आता है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि वह अहंकारी तो खो रहा है, अंदर ही अंदर अहंकार का भाव पल रखा है, बाहर नहीं हो रहा जाहिर है, पर हमें तो अपना विकास करना है। ठीक है, वो ना करे ना करे, हम झुक करके कुछ पाएंगे कि खोएंगे? और वो नहीं झुक रहा है तो वो खोएगा, उससे हमें क्या लेना देना? हमारी साधना पर को देख करके नहीं होती है, हम अपने लिए कर रहे हैं, पर होता पूरा उल्टा है। आप देख करके तुलना करते हैं, वो अहंकारी तो मैं क्यों झुकूं? आचार्य भगवान की विशेषता बताते हैं। एक बार संस्मरण सुनाते हैं, एक व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को आचार्य भगवान के पास लेकर के आया, और उस बच्चे का उस दिन जन्मदिन था। 8 वर्ष का था बालक वह, और उसके पिता बोलते हैं आचार्य भगवान से, आचार्य भगवान इसे आशीर्वाद दे दीजिए, आज इसका जन्मदिन है। आज इसका जन्मदिन, आशीर्वाद दे दीजिए। तो जानते हो आचार्य भगवान उस बच्चे से कैसा संबोधन करते हैं? अच्छा, आज आप 8 वर्ष के हो गए। किससे कह रहे हैं वो? छोटे से बच्चे से कह रहे हैं। और कौन सा संबोधन कर रहे हैं? आप। और आचार्य भगवान कितने बड़े हैं? उम्र में, तप में, साधना में, सभी क्षेत्र में उतने बड़े, उतने महान हैं। और एक अज्ञानी अबोध बालक से वो क्या संबोधन कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं आप। देखो, आप यह ध्यान रखो, आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। क्या कह रहे थे आचार्य भगवान? उससे आत्मा की बात कर रहे थे कि यह मत सोचो। क्या सोचना है? आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं, शरीर का जन्म होता है। बड़ी ऊंची बात कह रहे थे। लेकिन आचार्य भगवान का जो संबोधन था उस बालक के लिए जो असंयमी है, आप क्यों कहा उन्होंने? आप लोग कभी कहते हो ऐसा? क्यों? आप लोग कभी कहते हैं ऐसे? छोटे से बच्चे से ऐसे कहोगे? तो जो जितना महान होता है वो उतना ही लघु हो जाता है, अथवा यूं कहें जो लघुता अपने भीतर लाता है वही महानता को छुपाता है। आचार्य भगवान उदाहरण देते हैं, घी सबसे भारी होता है। घी को पचाना हर एक की बस की बात नहीं है, नहीं पचा सकता ना घी। घी जो है सबसे पौष्टिक माना जाता है, सबसे भारी माना जाता है। अच्छा, जल भारी है कि घी भारी है? जल को पचाना आसान है कि घी को? घी। अब एक बाल्टी में 1 चम्मच घी रखा हो और उसको पानी से भर दिया हो, तो भारी चीज नीचे रहना चाहिए, है ना? ये भारी तो घी ही है, हैवी वो ही है, फिर भी वह सबसे ऊपर आ जाता है। हाँ, घी जो है, घृत है, गुरु होते हुए भी लघु बन जाता है, इस कारण वो ऊपर आ जाता है। घी जो है, घृत जो है, भारी होते हुए भी जब अंदर से लघु बन जाता है, इस कारण वो ऊपर तैरता है। तो जो गुरु होते हैं ना, भारी होते हैं लेकिन अंदर से इतने लघु हो जाते हैं, इसी कारण गुरु के पद पर वे विराजमान होते हैं। इस बात को समझना। जैसे घी हैवी है, सबसे हैवी है, होना तो घी को सबसे नीचे चाहिए। सबसे नीचे घी था, उसके ऊपर से जल डाला, फिर भी घी सबसे ऊपर आकर के तैरने लगा। कैसे संभव हो गया? भारी होते हुए भी ये उसकी लघुता ही है, उस लघुता के परिणाम के कारण वह ऊपर तैर रहा है। तो ऊपर उठने के लिए जो अंदर से लघु बनाता है अपने आप को, वही गुरु बनता है, ये बात कही जा रही है। तो ला लोगे अपने भीतर लघुता को।
अब आचार्य भगवान उस बच्चे से आप क्यों कह रहे थे? मात्र उसी बच्चे से नहीं, ये आचार्य भगवान की हैबिट बन गई है, आदत बन गई है। यानी प्रत्येक के साथ वो इसी प्रकार रिस्पेक्ट देकर के ही बात करते हैं, और यही गुण उनके लिए सबसे उत्तम साबित हुआ, और इसी गुण के कारण उनका इतना विकास हुआ शुरू से। इस बात को समझना, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम छोटे नहीं बन जाते हैं, बल्कि यह ऊंचे उठने की एक सीढ़ी होती है। तो आचार्य भगवान की महानता शुरू से रही है, उनका ये नेचर बन गया था, इसी कारण वो महान बने। लेकिन संसारी व्यक्ति वो लाना नहीं चाहता, उसका अहम उसे झुकने नहीं देता, लघु मानने नहीं देता। बना लोगे अपने आप को लघु? नहीं, कोशिश करेंगे, अभी भी कोशिश ही करोगे। हाँ, अब तो स्वीकार लो हमको अपने लघु बनाना। जब इतने महान आचार्य भगवान अपने आप को इतना लघु बना सकते और उसको इतना रिस्पेक्ट दे सकते उस बालक के लिए, नहीं तो नाम लेके कर भी बोल सकते थे ना। आप करके कह रहे हैं, वो तू करके भी नहीं, तुम करके भी नहीं, आप करके, और खुद इतने वयोवृद्ध होते हुए भी। तो अंदर से जो इस प्रकार से झुका हुआ होता है, वही ये व्यक्ति कार्य कर सकता है। हर एक की बस की बात बिल्कुल नहीं है। चलें आगे, क्या करें? तो इसके शब्दार्थ को पहले देख लेते हैं। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। हे प्रभु, मैं अल्प श्रुत वाला हूँ। श्रुतवत यानी जो श्रुत से सहित होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, श्रुतवान, धनवान, मतु प्रत्यय लग जाता है, वतु प्रत्यय लग जाता है, तो यहाँ पे श्रुतवताम हो गया। उनके दृष्टि में मैं हास्य का पात्र हूँ, फिर भी इतना होते हुए भी त्वद्भक्ति ही एव, आपकी भक्ति ही मुझे मुखरी कुरुते बलात् माम, मुझे बोलने के लिए वाचाल कर रही है, बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। कौन प्रेरित कर रहा है? पहले चरण में आचार्य भगवान ने अपनी कषायों की मंदता की, अब दूसरे चरण में आचार्य भगवान वह श्रेय प्रभु को दे रहे हैं कि आपकी भक्ति ही मुझे प्रेरित कर रही है। कह दूं मैं सब कुछ, बोल दूं, आपकी भक्ति कर दूं, यानी आपके प्रति जो गहरा अनुराग है, नहीं क्षमता होते हुए भी प्रेरित कर रही कि नहीं भक्ति कर लूं अच्छे से। दो चीजें करना है तो भक्ति में, एक तो अपने आप को लघु, और दूसरा सामने वाले के प्रति वह भाव, अनुराग का भाव, ऐसा अनुराग का, तीव्र अनुराग का भाव। अब आप कहोगे महाराज जी पहले श्लोक 5वें श्लोक में भी तो यही भाव था। नहीं, क्योंकि भक्ति में तो यही भाव घूम घूम करके आएंगे। यानी आपकी भक्ति मुझे प्रेरित कर रही है, मजबूर कर रही है। नीचे क्या कहा गया है? उदाहरण दिया गया है, यत् को किलह किल मधौ मधुरम विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरय हेतु। कोकिल है वह कोयल, किल का अर्थ होता है निश्चय से। मधौ ने वसंत ऋतु में जब आम्र की वो भौं क्या बोलते हैं, बोर आ जाती है, को कोयल की आवाज, उसकी मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। मुखुरी कुरुते, अथवा बोलने के लिए मधुरम विरौति, मधुर ध्वनि उच्चारण करने के लिए किसे? उस कोकिला को प्रेरित करती है। कब? तच्च आम्र चारु कलिका निकरय कहेति। आम्र चारु का अर्थ होता है सुंदर, कलिका यानी उसमें आने वाली भौरें, उनका समूह जो होता है। आम्र वृक्ष में जब वो बोरें लग जाती है, उनका समूह, देखा होगा आम्र वृक्ष को, चारों तरफ से आच्छादित नजर आता है, पीली पीली सी भौर दिखती है ना। उसी समय कोयल की वह मधुर कंठ से वह ध्वनि फूटती है। अन्य समय में नहीं फूटती। जनरली ऐसे ही होता है, एक्सेप्शन बात हो तो अलग है। ऐसे ही प्रभु की भक्ति आचार्य भगवान को
वाचाल कर रही है कहने के लिए। कब ऐसी भक्ति जागृत होगी? आपको कभी प्रभु को देख करके, प्रभु के दर्शन करके ऐसा भाव आता है कि नहीं आज खूब भक्ति में डूब जाओ? कभी कभी होता है ऐसा? बस भगवान के दर्शन करने आज बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं जाओ ही नहीं, बस भक्ति करते रहो, भक्ति ही करते रहो, डूब करके, तन्मय हो करके। न समय का भान हो, न किसी का ज्ञान हो। जिसे ऐसे भाव आ जाएंगे ना, वो एकदम पागलों की भांति हो जाता है। जैसे मीरा थी ना, दुनिया की दृष्टि में वो पागल ही थी, नहीं थी? कुछ नजर नहीं आता था उसको, अपने प्रभु नजर आते थे। कभी ऐसा हुआ जब भगवान को देख करके एकदम डूब गए? कभी नहीं हुआ किसी के साथ। यानी ऐसी भक्ति है ही नहीं। आज बहुत प्रशस्ता लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज कहीं नहीं जाना, बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके अच्छे से पार्टी करते रहना, ना भोजन की याद आए, ना पानी की याद आए, ना कुछ भी सूझे, कुछ नजर ना आए, सिर्फ प्रभु ही नजर आए। भगवान के अलावा कोई भी नजर ना आए, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना अन्य कोई काम। हाँ, कोई नजर ना आए, सिर्फ भगवान नजर आए। यहां तक कि अपनी मौत भी नजर ना आए। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है अकबर का। अकबर बिरबल से पूछते हैं, बताओ हमारे राज्य में भगवान के सही भक्त हैं भी कि नहीं? बोले हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म स्थल में जाकर के आराधना करते हैं। देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है बिरबल मुझे कि हमारे राज्य में इतने सारे प्रभु के भक्त हैं, गुणगान करने वाले हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं, इतनी भीड़ नजर तो आ रही है, इसमें से मैं सही भक्तों की पहचान कैसे करूं जो अपने प्रभु के प्रति असीम भक्ति रखते हैं? बोले बिरबल बोलता है, बोले बड़ा आसान है, मैं कर दूंगा। बोले क्या करना है? इतने सारे भक्तों में सही को पहचान लो? बोले हाँ बिल्कुल पहचान लूंगा। बोले कैसे? ठीक है, 3 दिन के बाद मैं करके दिखा दूंगा। बीरबल ने घोषणा करवा दी, आज राज दरबार में उस भक्त को आमंत्रित किया जा रहा है जो भगवान का सच्चा भक्त है, उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया जाएगा। जो अच्छे दिल से अपने प्रभु की आराधना करता है, उपासना करता है, जितने भी भगवान के भक्त हैं, पुजारी सारे के सारे लोग आ जाएं, उनका बहुत सम्मान किया जाएगा, बहुत सारा पुरस्कार बादशाह ने स्वयं घोषणा की उनके लिए दिए जाएंगे। बहुत सारी भक्तों की भीड़ लग जाती है राज दरबार में। बोले सभी से पूछा जाता, आप बहुत भक्ति करते हैं? बहुत भक्ति। बोले ठीक है, हम आपकी भक्ति देखना चाहते हैं। संगीतज्ञ को बुलाया गया, संगीत की धुन बजाना है, और जो भक्ति में डूब जाएगा वो एकदम नृत्य करते रहेगा। बोले हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, पूरी संगीत की धुन चलेगी और आपको नृत्य करना है। अच्छा करना है? बिल्कुल हाँ, अच्छे से करते रहना है, लेकिन याद रखना दूसरी कंडीशन, यदि आप नाचे तो आपकी गर्दन अलग कर दी जाएगी। तो हम सच्चे भक्त को देखना चाहते हैं, सच्चे भक्त की हम पहचान करना चाहते हैं। यदि आपने नृत्य किया तो आपकी गर्दन अलग हो जाएगी। अब सारी धुन बजाई जा रहे हैं, अब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही उठ करके आ जाए। वो थोड़ी देर तक बजती रही, फिर एक भक्त उठ करके आ जाता है, नृत्य करने में इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है, भूल ही जाता है क्या घोषणा हुई थी, जो नाचेगा उससे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। खूब देर तक नृत्य में डूबा रहता है, फिर संगीत बंद होता है, एकदम से थक करके बैठ जाता है।
बीरबल कहता है जहां अपना ये ही सच्चा भक्त है, इसे ही पूरा का पूरा इनाम दिया जाए जिसे भक्ति में अपनी मृत्यु भी नजर नहीं आई। है ऐसी भक्ति? तो भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलात्मा। आपकी भक्ति मुझे प्रेरित कर रही है प्रभु, और कुछ नहीं। ऐसी गाढ़ भक्ति कि आपके अलावा कुछ भी नजर ना आए। कभी इस दृष्टि से प्रभु को देखा है? हाँ? इस दृष्टि से प्रभु को नहीं आ रहा है? नहीं आ नहीं आ रहा ना। तो अपनी भक्ति कितनी कमजोर है। सही भक्त की परिभाषा पहचान तब होती है हम अपनी भक्ति के एवज में क्या खोने के लिए तैयार हैं, अपनी भक्ति के बदले में हम क्या समर्पण करने के लिए तैयार हैं, क्या देने के लिए तैयार है। और जो अपने आप को अर्पित कर दे, समझना वही सच्चा भक्त है। बाहरी द्रव्य की बात नहीं कर रहा है, जो अपने आप को अर्पित कर दे। फिर जहर भी दिया जाएगा तो वो अमृत बन जाएगा, है ना। नाग का हार बन जाएगा। नाग का हार ऐसे ही बना था, और कैसे नहीं बना था। किसकी घटना आती वो? सोमा से। नाग का हार कैसे बन गया? ऐसे डूब करके, ऐसे लीन होकर के। कोशिश करना। कोशिश कर रहा हूं, और ऐसा लगता है सब असंभव जैसी बातें हैं। हम बहुत ऊंची ऊंची बात तो नहीं कर रहे आप लोग जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं कर रहे। ऐसे लगता है हमारी बातें सुन करके, महाराज जी आप बहुत ऊंची चतुर्थ काल की बातें कर रहे हैं, पंचम काल की तो बात ही नहीं करते। नहीं, हम नहीं कर रहे, तो आचार्य भगवान ने जो कही है, यानी ऐसा समर्पण जो अपने आप को भी खोने के लिए तत्पर हो जाए, उसकी भी चिंता ना हो उसे। एट द मोस्ट क्या होगा? मेरे प्राण ही तो जाएंगे, अधिक से अधिक क्या होगा? मेरी जान ही तो जाएगी, और तो कुछ नहीं जाएगा ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा नुकसान। यानी जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। अब आप बोलेंगे हमारी जान चलेगी तो सभी कुछ चला गया, फिर बचा क्या? तो आपको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ हाँ हाँ, भगवान पर इतना भरोसा नहीं है? नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे अंतरंग की कमी है। बिल्कुल मान करके चलना। हाँ महाराज, ये तो नहीं पता सही है या गलत है, प्रभु के प्रति उतनी भक्ति तो नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति तो भक्ति है। सही है? आचार्य भगवान के प्रति बोल रहे हैं, भगवान के प्रति तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव के प्रति है। आचार्य भगवान के प्रति सही है या गलत ये नहीं पता। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी बहुत भक्ति है। नहीं, कई बार लगता तो है अपनी बहुत भक्ति है, पर कितनी भक्ति है हमें स्वयं समझना होगा। तो ऐसी भक्ति हो जाए तो समझना हम कुछ कर रहे हैं। चलो एक ध्यान कराते हैं भक्ति में डूबने का। ज्ञान को भी पाना है, गुण को भी पाना है, ज्ञान केंद्र से करना है ना। यहाँ पर माथे के बीचों बीच आदिनाथ भगवान की सफ़ेद रंग की प्रतिमा को रखना है, देखना है। और उनके चरण कमल के नीचे एक फूल को देखना है, कमल, जिसमें वह मंत्र लिखा है ओम। एक एक पंखुड़ी में ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः। बीच की कर्णिका में नमः है। सभी लोग ज्ञान केंद्र पर अपनी दृष्टि लाएं।
श्वेत वर्ण के आदिनाथ भगवान की उस छवि को माथे के बीचों बीच देखें। पूर्ण जीवंत प्रभु को निहारे हैं, जैसे समोसरण में बैठे हैं उसी पद्मासन मुद्रा में। उस मुद्रा के नीचे इस कमल को देखें, माथे के बीचों बीच अष्टपंखड़ी वाला कमल। पहली पंखड़ी में ओम बीजाक्षर, दूसरी में ह्रीम श्रीम आदिनाथाय, कर्णिका में नमः। दृष्टि अपने माथे के बीचों बीच लाते हुए उन प्रभु को निहारते हुए ओम ह्रीम, दृष्टि एक एक पंखड़ी से अगली पंखड़ी पर लाएं। श्रीम प्रभु को निहारे, अंतरंग से अपने आप को उनके चरणों में झुकाते हुए वैसे ही गुणों को पाने हेतु पूर्ण निर्मल बनाते हुए, विशुद्ध बनाते हुए ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। खिले हुए पूर्ण कमल को देखें, एक एक पंखड़ी में लिखे हुए उस उभरे हुए बीजाक्षर को देखें। ध्यान अपने माथे के बीचों बीच और कहीं नहीं। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। अंतरंग से अपने आप को झुकाएं उनके चरणों में, बिल्कुल। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। पूर्ण जीवंत प्रभु को देखने की कोशिश करें, कोई स्थापना निक्षेप नहीं। चैतन्य प्रभु हमारे भीतर 10 प्राणों से सहित वे प्रभु, उन प्रभु को मैं आत्मसात कर रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। सफेद प्रकाश को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें, पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित होता हुआ देखें। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। प्रभु की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। हमारे शरीर से वो
विषाक्त पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। प्रभु की वह शुद्ध ऊर्जा पूरे आत्मा के प्रदेश में फैल रही है, ऐसी धारणा बनाते हुए, वैसी ही अनुराग को करते हुए, वैसी ही भक्ति के भाव को लाते हुए ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। दृष्टि माथे के बीचों बीच, गहरी सांस लें। ज्ञान केंद्र से उस प्रवेश करते हुए ऊर्जा को देखें। जैसे प्रभु की दिव्य ध्वनि ओंकार में होती है, वैसे ही वो ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री दोनों हाथों को जोड़े, हृदय के निकट लाएं, अपने मस्तिष्क को उनके चरणों में झुकाएं, बिल्कुल लघु बनाते हुए उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कराएं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय। बोलिए आदिनाथ भगवान की।